बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी गोश्त बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर के अंदर ऐड करेंगे 1 पाव बीफ, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 चाय के चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर को बंद कर लेंगे। अब इसे सीटी घूमने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक आपने पकाना है ताकि गोश्त गल जाए। तो मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। तो जी यहाँ पर मैंने सीटी घूमने के बाद 10 मिनट तक पका लिया है और यहाँ गोश्त गल चुका है। तो बस अब इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर तकरीबन आधा कप मैंने तेल ऐड कर दिया है। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे भिंडी। तकरीबन आधा किलो मैंने यहाँ पे भिंडी लिया है और इसको मैंने कट कर लिया है। और ऐड करने के बाद इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। भिंडी को मैंने एक बोल के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे गोश्त, जिसे हमने पहले ही गला लिया था कुकर में। फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ का टमाटर। साथ ही इसके अंदर ऐड करूंगी आधा चाय का चम्मच अजवाइन। अब फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सालन में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी 6 से 7 ज़्यादा हरी मिर्चें, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी 3 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि भिंडी में भी हमने ऑयल ऐड किया था। बस अब फुल फ्लेम पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।